बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which gives specific properties to organic compound is called functional group। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक केमिकल पार्ट होता है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो चेंज करता है या करेक्टराइज करता है। और आपने पहले भी बता चुकी हूँ कि तकरीबन 6 मिलियन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्रेजेंट हैं। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत थोड़े से हैं, इसलिए हम लोग इन्हें जो है फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट फैमिली में जो है वो कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और इनके नाम से हम क्या कैसे जो है वो कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, देन मैं लिखूंगी इस फॉर्मूला का नाम, देन हमारे पास आ जाएगी क्लास ऑफ कंपाउंड, फिर हम उसकी जो है वो एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, चले सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और बाकी जो है वो इसके 3 बॉन्ड्स है वो किसी के साथ भी बना सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये किस में आ जाएगी, अल्केन में आ जाएगी। इसके नेम के एंड पे क्या है, अल्केन। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ तो मेरे पास आ जाती है 2 कार्बन वाला। तो इसकी एग्जांपल में इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा मीथेन, ओ सॉरी इथेन, इथेन आ जाएगा। देन हम सेकेंड फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के मजीद कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 2। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। और इसका जो है ये किस क्लास में आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ENE, अल्कीन में। अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो अल्कीन क्या होता है, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी को अगर पूरा करते हैं तो ये क्या आ जाएगी, इथीन, ENE रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड। देन हम बात करते हैं थर्ड वन की, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इसे क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे, YNE। और अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे इसके साथ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा और इसका नाम आ जाएगा इथाइन। तो ये तो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाता है, एक्स। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजेन्स ग्रुप। एक्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कुछ भी जो है वो एक्स में जो है हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास हेलो ग्रुप है। तो हेलो ग्रुप में बता दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्योंकि हम इसके नेम के एंड पे हेलो LO लिख रहे हैं तो हमारे पास O आ रहा है एंड पे। तो फ्लोरीन को क्या कहेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो एंड आयोडीन को क्या कहेंगे, आयोडो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH2 एंड यहाँ पे कोई भी हैलोजन लिख देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अल्काइल, पहला नाम क्या है, अल्काइल। तो अल्काइल का मतलब है सबसे पहले हमने किसका नाम लिखना है, इस ब्रांच चेन का नाम लिखना है जो कि हमारे पास क्या है, 2 कार्बन वाली है।
तो नाम के एंड पे क्या आ रहा है, वायल। प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था वायल जहां भी आ जाए वो रेडिकल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, इथाइल, क्योंकि नेम के एंड पे क्या लिखना है हम लोगों ने, वायल। तो आगे हेलाइड क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड क्यों लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नेम के एंड पे IDE जरूर लिखना है। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन लिखा होता है तो मैं लिखती इथाइल फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन होता है तो इथाइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन होता है तो इथाइल आयोडाइड होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप, इसे क्या कहते हैं, OH, और इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप का। और हाइड्रोक्सल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप का नाम जो है वो दो तरह से हम लिख सकते हैं। नंबर 1 जो है अल्कोहल, यहाँ हम लोग इसे लिख सकते हैं अल्कानोल। तो ये हमारे पास है। अगर मैं इसका जो है वो एग्जाम्पल देखती हूँ तो मेरे पास आ जाती है CH3C CH2, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाएगा। क्योंकि अल्कानोल है तो मतलब कि इसके नेम के एंड पे हमने क्या लिखना है, OL लिखना है। तो लेकिन उससे पहले हमने अल्केन का नाम लिखना है। तो अल्का है तो हम अगर मीथेन हो तो मेथा आ जाएगा, इथेन हो तो एथा आ जाएगा, प्रोपेन होगा तो प्रोपा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथेन है तो हम लोग लिखेंगे एथा। तो इसके एंड पे क्या लिखेंगे, NOL, नोल, एथा नोल आ जाएगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारे पास क्या है, सॉरी, NH2। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। और इस ग्रुप को जो है वो नाम किस तरह देते हैं कि अल्केन के नेम के एंड पर क्या लिख देंगे, अमाइन। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाती है, CH2 और इसके एंड पे NH2 लगा होगा। तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था, अगर कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, रेडिकल, और रेडिकल के नेम के एंड पे क्या आता है, YL। तो ये हमारे पास 2 कार्बन वाला है तो ये आ जाएगा इथाइल, और ये इसका नाम क्या था, अमाइन। ये हमारे पास आ जाएगा इथाइल अमाइन। नेक्स्ट वन इज कार्बन और नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो 2 ये है और 1 इसके साथ आ जाएगा। और इसे हम लोग कहते हैं इमाइन, I के साथ आ जाएगा इमाइनो ग्रुप। और इसमें भी नेम के एंड पे क्या लिखेंगे, इमाइन। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख देती हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इथाइल इमाइन। देन हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये कार्बन बाकी 3 बॉन्ड्स इधर 3 इधर बनाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कि ये हमारे पास ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज। और इसका नाम जो है वो कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखने के लिए हम लोग इसके नाम के एंड पर ईथर की जो है वो एडिशन करते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, 3CO एंड CH3। और ईथर का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक साइड का नाम लिखना होता है, देन दूसरी साइड का, फिर एंड पे जो है वो ईथर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों साइड जो है वो एक ही तरह की है, एक जितना ही कार्बन है, और क्योंकि एक कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, मिथाइल। क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में इसका एक हाइड्रोजन कम है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल है तो हम लिख देते हैं डाई मिथाइल, और एंड पे क्या लिखेंगे, ईथर, डाईमिथाइल ईथर आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट जो है वो उसकी बात करते हैं, क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चलिए मैं थोड़ा सा इसे इधर लिख देती हूँ, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप।
और फॉर्माइल ग्रुप को लिखने के लिए दो मेथड्स हैं। हम इसके नेम की एंड पे एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, या हम इसके नेम के एंड पे अल्कानल भी लिख सकते हैं। अल्कानल, NaL, नल। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। देख सकते हैं कि 2 कार्बन्स हैं, क्योंकि अल्का लिखना है तो हमारे पास 2 कार्बन्स। वैसे इथेन होता है तो क्या आ जाएगा, एथा, और नाम के एंड पे क्या आ जाएगा, NaL, तो ये हमारे पास आ जाएगा एथानल। तो यहाँ तक हमारे पास एल्डिहाइड तक के ग्रुप कंप्लीट हुए। नाउ हम बात करते हैं इससे आगे वाले ग्रुप्स की। नाउ हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट है उस फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, R एंड डबल बॉन्ड O। यहाँ पे R क्या है, R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइल। तो जब इसका नाम कार्बोनाइल हो जाएगा तो अब हम देखते हैं कि जब हमने इसका नाम लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे। तो हम सबसे पहले कार्बन की तादाद लिख के उसके एंड पे केटोन भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं केटोन। या हम इसका सेकंड नेम जो है वो भी कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा अल्कानोन। मीन्स इसके नेम की एंड पे क्या आ जाएगा, नॉन। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ तो एग्जांपल आ जाएगी C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे भी एक CH3 और एक CH3 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच जरूर होना चाहिए। तो दोनों साइड्स पे अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 कार्बन हैं, तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, अल्का। तो वैसे 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपा, प्रोपा, और एंड पे क्या आ जाएगा, नॉन, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपानोन। देन हम जो है वो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे R ग्रुप, और यहाँ पे R ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे रेज करती हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होना ज़रूरी है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब नाम लिखते हैं तो तब हम नाम के एंड पे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आईसी एसिड है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो वो हमारे पास एसिडिक करैक्टर शो करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्कानोइक एसिड। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूँ तो आ जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो क्योंकि 2 कार्बन्स हैं तो 2 कार्बन्स वाले को क्या कहते हैं, वैसे तो इथेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखना, अल्का, तो हमारे पास आ जाएगा एथा, फिर एंड पे नोइक एसिड, NOIC, नोइक एसिड। तो ये हमारे पास कंप्लीट नाम बन जाएगा एथानोइक एसिड। देन हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट वन की बात करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी, और एक साइड पे हमारे पास हैलाइड ग्रुप अटैच होगा। हैलाइड ग्रुप पहले भी बता चुकी हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे नाम देते हैं एसिड हैलाइड का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये भी एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और इसके ऊपर अगर हैलोजन लग जाए तो ये एसिड हैलाइड हो जाएगा। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम में भी हम लिखेंगे एसिड हैलाइड। तो इसकी कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे दे लेते हैं। तो आ जाएगा H3C डबल बॉन्ड
एंड एच। यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले क्लोरीन लगाया था, अब हम दोबारा क्लोरीन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये एसिड हैलाइड की एग्जांपल आ जाएगी। देन हम बात करते हैं एसिड अमाइड भी बिल्कुल इसी तरह बनता है। अमाइड है, ए के साथ है तो मतलब कि NH2 लगेगा, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ चुके हो कि अमाइनो ग्रुप में NH2 लगता है, तो इसे क्या कहेंगे, एसिड अमाइड। और इसका नाम जब लिखना है तो तब भी हमने इधर क्या लिखना है, एसिड अमाइड। और इसकी एग्जांपल की बात करती हूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे क्या लगाना हमने, अमाइनो ग्रुप लगाना है, तो ये हमारे पास एसिड अमाइड आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी एक साइड पे ऑक्सीजन के आगे अगेन जो है R ग्रुप लगा होगा और पीछे भी R ग्रुप लगा होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये ग्रुप आ जाता है ईस्टर ग्रुप। और इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके नाम के एंड पे भी ईस्टर लिखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले लिखा था ईथर, तो ये हमारे पास क्या आता है, ईस्टर आता है। तो यहाँ पे R ग्रुप है, R ग्रुप की जगह पे मैं CH3 लिख देती हूँ। आगे क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देन कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, देन हमारे पास क्या है, ये CH3 है। तो यहाँ पे अभी अगेन जो है वो पहले एक साइड का नाम होगा, देन दूसरी साइड का नाम होगा, और इसके लास्ट पे क्या हम लिख देंगे, ईस्टर लिख देंगे। यहाँ पे इसके नेम के एंड पे ईस्टर भी लिख सकते हैं, या हम लोग इनके नेम के एंड पे ATE का भी इजाफा कर सकते हैं, ATE। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल का नाम लिखूं तो पहले एक साइड के एग्जांपल लिखूं, वो नाम लिखूंगी, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल, इसका नाम लिखा। देन हमारे पास जो है वो दूसरी साइड के एग्जांपल का नाम लिखूंगी, जो कि हमारे पास है एसीटेट। तो इसका नाम हमारे पास क्या आ गया था, मिथाइल, इस ग्रुप की वजह से, और दूसरा ये एसीटेट ग्रुप है और इसे हम लोग कहेंगे ये एसीटेट है, क्योंकि इसमें ईस्टर लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है। देन हम जो है वो नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है SNH। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है मार्केप्टो, और जब भी इसका नाम हमने लिखना हो तो इसका नाम लिखने के लिए हम इसके लास्ट पे लिखते हैं थायोल। तो इसकी एग्जांपल की बात कर लेती हूँ, H3C एंड CH2 एंड SH। तो थायोल आ जाएगा इसके नाम के आगे, तो ये इथाइल थायोल बन जाएगा। देन हम जो है वो नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं सियानो ग्रुप। तो जब भी हम इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्काइल साइनाइड। तो अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल लिखती हूँ तो H3C CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कार्बन्स है, तो 2 कार्बन्स की वजह से, क्योंकि ये अल्काइल है, तो हम इधर लिखेंगे इथाइल और एंड पे क्या लिख देंगे, साइनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इथाइल साइनाइड आ जाएगा। या हम लोग अल्केन नाइट्राइल भी लिखते हैं, नाइट्राइल तब लिखते हैं जब ये हमारे पास मेटल्स के साथ जो है वो अटैच होता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और इस ग्रुप को हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। और जब भी हम इसे लिखते हैं नाम तो इसे कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल आ जाएगी C6H5NO2। तो ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है। यहाँ मैं अगर इसे खोल के लिखती हूँ तो हमारे पास इस तरह ये बेंजीन रिंग आ जाएगी, और इसके ऊपर जो है वो इस तरह NO2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका नाम क्या आ जाएगा, ये नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ तक आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। इसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। देन हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट करते हैं उसकी बेसिक्स से। थैंक यू।